तो 1980 के दशक में एक वहां पे एसपी आए और उनको एक मैंडेट दिया गया कि किसी प्रकार से डकैती कम की जाए, बहुत ज्यादा प्रकोप है डकैतों का यहाँ। तो उन्होंने एसपी ने बहुत एक इंजीनियस तरीका निकाला। उन्होंने सारे डकैतों को बुलाया और बिठा के उनसे बात करी, उनको समझाया कि देखो जो डकैती है ये एक बहुत अ, पुरानी पुराना तरीका हो गया, ये तो बहुत हम लोग पीछे जा रहे हैं। और डकैती में बहुत ज्यादा रिस्क भी है। आप डकैती करने कहीं जाते हो तो गोली बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, पुलिस इनकाउंटर में मारे जा सकते हो, छुप के जाके वापस ही जंगल में ही रहना पड़ता है। तो ये कैसी जिंदगी है? तो बहुत रिस्क है डकैती में, तो डकैती मत करो। रादर ऐसा करो कि जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे किसी प्रकार से लेने का प्रयास करो। जो पैसे वाले हैं वो दे भी देंगे। और वहां से अपहरण की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में ये डकैत क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपहरण करना शुरू किया लैंडलॉर्ड्स का, जो जिनके पास बहुत ज्यादा खेत और संपत्ति थी। और उन्हें लगा कि उनको किडनैप कर सकते हैं आराम से, उनसे उसके बदले में पैसा मांग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, थोड़ा लेस रिस्क का चीज है। तो वहां से शुरुआत होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक क्योंकि बेरोजगारी थी, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, और ये एक नया एवेन्यू दिख रहा था पैसा कमाने का, तो और लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो शुरू होता है पश्चिमी चंपारण से, लेकिन बाकी हिस्सों में ये फैलने लगता है। फिर ये सारे फैक्टर्स कि जंगल है, नदी है, बॉर्डर है, वो सब इमटीरियल हो जाता है। फिर है कि अब कहीं भी हो सकती है, जब वहां हो सकता है तो दूसरे जिलों तक फैलता है। फिर क्या होता है कि शुरू में तो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स है जिनकी किडनैप हम कर रहे हैं। अब वो लैंडलॉर्ड्स भी काफी पावरफुल रहते हैं अपने अपने एरियाज में, तो उनका किडनैप करना इतना आसान नहीं होता है, उनके पास भी लठायत और ये और वो होते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ये सबसे अच्छे टारगेट क्राउड नहीं है हमारे। तो फिर किडनैपिंग शुरू होती है प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, उन तरह के लोगों की। उनको किडनैप करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, वो पैसा आसानी से भी दे रहे। तो वहां से वहां वो शिफ्ट हुआ। तो और गैंग्स निकल कर आ गए, शहरों में निकल कर आ गए। पहले ये ग्रामीण और बीहड़ के इलाकों में ये था, वो पटना तक पहुंच गया। पटना के सबसे फेमस डॉक्टरों का अपहरण हुआ। और फिर आखिरी दौर में जब उससे भी आगे बढ़ा, गैंग्स और बढ़ गए, कंपटीशन और बढ़ गया, संख्याएं और बढ़ गई, इसने एक उद्योग का पूरा रूप ले लिया। तो फिर हुआ कि बड़े लोगों का अपहरण करना भी थोड़ा मुश्किल है, उनको पकड़ना, बिठाना, धक्का मुक्की करना, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो फिर वो बच्चों के अपहरण पे आ गए। क्योंकि बच्चों का अपहरण करना बहुत आसान होता है, छोटा बच्चा है, उठा के ओमनी में बिठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरा, बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप कितना भी पैसा दे सकता है। तो सबसे सेफेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू अर्न मनी हो गया। और इस प्रकार से 2004-5 आते आते हम डेटा देखते हैं, 1992 से 2004 के बीच, मैंने बुक में कोट भी किया है, करीब 32,000 किडनैपिंग्स होती है बिहार में। और जो पश्चिमी चंपारण